हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं IBPS PO का जैसे एग्ज़ाम जो है IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जाम इज़ अराउंड द कॉर्नर गाइस, एंड 22 को भी है और 23 को भी है। तो उसके लिए हम आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे हम क्वेश्चंस का। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप कैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। सो आज हम करेंगे सिंगल फिलर्स करेंगे, जो कि लेकिन ये सिर्फ IBPS PO के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा ही होगा इससे। और चाहे वो IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, RBI असिस्टेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB क्लर्क मेंस हो या RRB PO मेंस हो, कोई भी हो, सबके लिए, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन सबके लिए बेनिफिशियल है। सो एनीवे हम हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, the delicate fiscal balance remains hostage to the dash of unpredictable geopolitical factors such as trade tensions। यानी कि जो अभी नाजुक सी हमारा फिस्कल बैलेंस बना हुआ है, अभी भी बंधक बना हुआ है या अभी कैदी बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है? अनप्रेडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में और ट्रेड टेंशंस बढ़ती चली जाने, क्या बना हुआ है? एक चीज़ और, फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा जो है, हमें टोन पकड़नी आनी चाहिए क्वेश्चंस की। और तीसरा, हमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस वर्ड को मॉडिफाई करता है। उसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट्स जो है हमें फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है। आर्टिकल द हमेशा जो है नाउन के बारे में बताता है। सो जो हमारी अभी नाजुक सी बैलेंस, अभी भी फिस्कल बैलेंस जो है अभी भी बंधक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? और बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड टेंशंस देखने को मिल रही है। सो क्या होगा? डेलिकेट फिस्कल बैलेंस रिमेन्स होस्टेज टू द एपिटोम है। एपिटोम का मतलब तो होता है परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिप्रेजेंटेटिव है, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, वेगरीज, यस, ऑडिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये जो नाजुक सा फिस्कल बैलेंस है अभी भी बंधक बना है, क्योंकि बहुत सारी वेगरीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऑड चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा वेगरीज। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस ड्रॉट एंड सीवियर क्रॉप फेलियर रूरल हाउस होल्ड्स अक्रॉस द रीजन आर फेसिंग स्ट्रीम फाइनेंशियल। यानी कि लगातार सूखा पड़ने की वजह से और क्रॉप के फेलियर होने की वजह से रूरल हाउस होल्ड्स पूरे क्षेत्र में जो है कुछ एक्सट्रीम फाइनेंशियली तौर पे फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे फाइनेंशियली तौर पे? क्या फेस करेंगे? प्रॉस्पेरिटी। भाई अगर प्रॉस्पेरिटी है तो फिर फेलियर क्यों होगा? अच्छी बात है ना प्रॉस्पेरिटी होना। तो यस, डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा सह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब उनकी फसल अच्छी नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ रादर देन गेटिंग ट्रैप्ड इन डैश स्कीम्स दैट नेवर टेक ऑफ द गवर्नमेंट शुड रिवाइव की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। यानी कि ऐसी स्कीम्स में ट्रैप होने की बजाय जो कभी शुरू नहीं होती हैं, गवर्नमेंट को जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को रिवाइव करना चाहिए। कैसी चीज़ों में ट्रैप नहीं होना चाहिए? इन है ना। स्कीम देखिए, स्कीम जो है नाउन है हमारा, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है नेगेटिव वर्ड का वर्ड आने वाला, नेगेटिव टोन का वर्ड आने वाला है। तो देखिए, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होता है, लिक्विडेटिव प्रॉफिटेबल होता है, इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छे से आपने किसी चीज़ को किया। तो अनवाइबल विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ऐसी कोई चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी जो स्कीम्स जो पॉसिबल ही नहीं है, जो शुरू ही नहीं होती, इन स्कीम्स में फंसने की बजाय जो है गवर्नमेंट को क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना चाहिए। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू डैश की इंटरेस्ट रेट टू कर्ब पर्सिस्टेंट लिक्विडिटी एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। सो बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए और पैसे को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया होगा कि इंटरेस्ट रेट को क्या कर देना चाहिए? ऑफकोर्स हाइक कर देना चाहिए। ठीक है। प्लंज का मतलब होता है ठप्प से कोई चीज़ नीचे आ गई। डिटेरियोरेट का मतलब भी होता है धीरे धीरे कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है। डाइल्यूट का मतलब भी कम होना होता है। एस्केलेट इसका आंसर हो सकता था, लेकिन जब हम दो आंसर्स में कंफ्यूज होते हैं तो हमें जो बेस्ट आंसर होता है वो चूज़ करना होता है। सो हाइक विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। सो इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे? यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे, सो दैट जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है उसको रोका जा सके।
ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज परसिस्टेंट फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन हैज सिवियरली डैश द परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। तो शहरों में क्या है, लगातार फूड और फ्यूल की जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से देखिए महंगाई बढ़ेगी अगर, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऑफकोर्स महंगाई बढ़ेगी तो इंसान कम पर खर्चा करेगा, कम पैसा खर्च करेगा। सो इसका आंसर होगा परसिस्टेंट फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन हैज सिवियरली इरोडेड द परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। तो शहरों में महंगाई बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है, घट गई है। ओके जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग ऑफ द बैंक वॉज डैश अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे, फ्राइडे तक कोई इमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग थी बैंक की, वो नेक्स्ट फ्राइडे तक चली गई है क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं थे। तो क्या आंसर आएगा, एडजर्न कर दी गई, ऑफकोर्स एडजर्न कर दी गई। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर दी गई है या आगे के लिए टाल दिया गया है, डिले हो गई है, ये भी कह सकते हैं, पोस्टपोन कह सकते हैं आप। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पुट ऑफ, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अदर वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग बुलाना होता है, इनिशिएटेड का मतलब शुरू होना होता है, फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है आपने किसी चीज़ का गठन किया है, स्थापना करी है, किसी चीज़ की आपने फॉर्मुलेट किया है। एसिलरेटेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ गई है। मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट फर्दर डिफॉल्ट्स कमर्शियल बैंक्स हैव चोजन टू डैश क्रेडिट एवेल्यूएशन नॉर्म्स फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स। तो लगातार जो डिफ़ॉल्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे उनको रोकने के लिए कमर्शियल बैंक ने कुछ चूज़ किया कि जो लोन की एवेल्यूएशन जो नियम है कॉर्पोरेट बोरोवर्स में, क्या किया होगा लोन के नियम के साथ। ऑफकोर्स डिफ़ॉल्टर्स को रोकने के लिए या फिर जो भी हमारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, सेंट्रल बैंक ने ये सोचा है कि भैया हम लोन के जो नियम हैं उनको टाइट कर देंगे। ठीक है, रिलैक्स नहीं करेंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, सख्ती बढ़ देंगे बेसिकली जो लोन लेके भाग जाते हैं। ठीक है, अगले अदर वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। रिलैक्स का मतलब होता है आप आराम से हो, अबेंडन मतलब छोड़ दे, डिसरिगार्ड मतलब आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे हो, वेव का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को शुरू कर दिया है। वेव द लोन है ना, लोन मिल गया आपको। यूजुअली लोन के साथ यूजुअली ये वर्ड यूज़ होता है, वेव द लोन। ए भाई क्यों भाग रहा है। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस एआई टूल्स इन कस्टमर सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू डैश रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली। यानी कि जिस तरीके से हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, इकट्ठे एडवांस एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस जो है मानकर चल रही है कि कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा टाइम में सिग्निफिकेंटली। इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस एआई टूल्स इन कस्टमर सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू डैश रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली। ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा जब हम एआई से कोई चीज़ करेंगे। तो ऑफकोर्स जो काम हम 10 घंटे में करते थे या कंप्यूटर से पीसी से पे काम करते थे, हमें बहुत टाइम लगता था चीज़ों को एडिट करने में, लेकिन अब तो एआई कर देता है सब कुछ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है। तो हमारा जो टाइम होगा वो सिग्निफिकेंटली कम होगा, यानी कि कर्टेल होगा। ठीक है, इम्पीड का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे तक जाना, हैम्पर का मतलब रोकना होता है, एजिटेट का मतलब होता है आप अनर्व हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज डिस्पाइट फियर्स कॉम्पिटिशन द फिनटेक स्टार्टअप मैनेज टू डैश अ मेजर मार्केट शेयर विद इन इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर। सो बावजूद बहुत तगड़ा कंपटीशन था, फिनटेक स्टार्टअप ने मैनेज किया है किसी चीज़ को मेजर मार्केट शेयर में अपने फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर में। देखिए एक चीज़ और, डिस्पाइट जब भी होता है वो हमारा कंजक्शन होता है और नेगेटिव टोन का कंजक्शन होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें हमेशा होती हैं। तो अभी डिस्पाइट फियर्स कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन था, थोड़ा सा नेगेटिव सा है, लेकिन फिर भी फिनटेक स्टार्टअप ने कुछ मैनेज किया है। क्या किया है, ऑफकोर्स उन्होंने गार्नर किया है, उन्होंने क्या किया है, मार्केट शेयर को इकट्ठा कर लिया। कितना भी कंपटीशन था लेकिन उसके बावजूद भी अपने जो ऑपरेशनल ईयर है जब तक फर्म ने काम किया था उसमें उन्होंने मार्केट शेयर को इकट्ठा कर लिया था, गैदर कर लिया था। सो गैदर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैव सीवियरली डैश द क्रेडिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो लगातार जिस तरीके से एनपीए बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्होंने गंभीर रूप से कुछ कर दिया है। डैश में भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे क्रेडिट ग्रोथ को, और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमें फ़ायदा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है, ऑफकोर्स रोक दिया है। जिस तरीके से एनपीए
बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, लोग लोन लेंगे और लोन लेके भाग जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी वजह से जो बैंक्स का प्रॉफिट है वो कम होगा, जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, तो रोक दिया गया है। तो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग assets have severely stifled the credit growth and profitability of public sector banks। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ द गवर्नमेंट साइंड अ बायलैटरल ट्रेड डील टू एम्ड डील एम्ड टू डैश डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड प्रमोट रीजनल इन्वेस्टमेंट्स। सो सरकार ने जो है एक द्विपक्षीय ट्रेड डील को जो है साइन किया है, और उनका उद्देश्य है कुछ इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और रीजनल इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है। तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव टोन का सेंटेंस है, और इसमें हम क्या करेंगे, सिवियर नहीं हो सेवर नहीं होगा, फोर्टिफाई, हमें ऑफकोर्स फोर्टिफाई करना है द्विपक्षीय संबंधों को। इसीलिए जो ये बायलेटरल ट्रेड हुई है, इसका उद्देश्य यही है कि हम जो हैं अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करें, इसीलिए तो हमारी डील्स वगैरह होती हैं देश की। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ अनप्लैन्ड अर्बन स्प्रॉल हैज़ इन्वाइटेड नेचर्स डैश इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंट फ्लैश फ्लडिंग एंड सीवियर हीट वेव्स। यानी कि जिस तरीके से हम बिना किसी प्लानिंग के अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों का बढ़ावा करते चले जा रहे हैं, हमने इन्वाइट किया है नेचर की किसी चीज़ को किया, किस चीज़ को किया, वो फिल इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंट फ्लैश फ्लडिंग एंड सीवियर हीट वेव्स। यानी कि जिस तरीके से हम बिना सोचे समझे जो है अर्बन क्षेत्रों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इससे प्रकृति का डैश आया है, और हम जिसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आएगी और हीट वेव्स देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स क्या हमें जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें छोड़ेगी थोड़ी ना, तो हम सोलेस मिलेगा, प्रकृति को छोड़ेंगे तो सोलेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, बेनिवोलेंस मिलेगा, हार्मनी बोलेगी नहीं जी, मतलब प्रकृति बोलेगी भैया तो हमारे पेड़ काटते चले जाओ और हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अनप्लान तरीके से पेड़ों को काटा है या अर्बन क्षेत्रों का विकास करते चले जा रहे, तो प्रकृति का गुस्सा देखने को मिलेगा आपको, रैथ एंगर फेस करने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको और गुस्से में हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी बाढ़ देखने को मिलेगी और हीट वेव्स देखने को मिलेगी। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ द इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट रिवील्ड मल्टीपल मेजर डैश इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। जो हमारी इंटरनल फॉरेंसिक की जब जाँच करी गई थी, तो उसने सामने लेकर आए हैं बहुत सारे मेजर। अब मेजर है एडजेक्टिव है, हमें नाउन चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। मेजर कुछ सामने देखने को मिला है, जो हमारी साल भर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है फर्म की, क्या देखने को मिला है, ऑफकोर्स डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है। कुछ अच्छी चीज़ थोड़ी उजागर हुई होगी, उजागर हुआ है डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि जो आंतरिक फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था यानी चेकिंग हुई थी, उसमें सामने आएगी बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे घपले कह सकते हो, प्रॉब्लम्स कह सकते हो, देखने को मिले थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, the legal team argued that the penalty imposed on the employee was far too dash for a minor clerical error। तो लीगल टीम ने जो है आर्ग्यू किया है कि जो पेनल्टी तुमने डाल दी है एक इंसान के ऊपर, इम्पोज कर दी है, ये थोप दी है किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर, ये कुछ ज़्यादा है एक छोटी सी क्लरिकल एरर के लिए। ऑफकोर्स लीनियंट है नहीं, कम है नहीं, ड्रैकोनियन है हाँ, ये बहुत छोटी सी गलती के लिए बहुत ही हार्श पनिशमेंट दे दी आपने। ठीक है, थोड़ी सी गलती के लिए थोड़ी सी सज़ा दो, ज़्यादा मत दो, ये कहना चाहता है ये। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड एग्जिट ऑफ द CEO कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैश अमंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो जो ये अचानक से जो है CEO को बाहर निकाल दिया गया है, या CEO जो है बाहर चले गए, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर कुछ हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। क्या हुआ होगा बताइए? कॉन्स्टर्नेशन हुआ है, सेरेनिटी। देखिए CEO आपके चले गए हैं तो आप ऑफकोर्स आराम से तो बैठेंगे नहीं, जो भी खुश तो होंगे नहीं, बैलेंस की हाँ भाई चला गया CEO छोड़ना, इक्वानिमिटी, आप बैलेंस होके नहीं बैठेंगे, आप खुश नहीं होंगे। सो बेसिकली कॉन्स्टर्नेशन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि CEO के अचानक से चले जाने की वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे या स्टेक होल्डर्स थे, उनमें बेचैनी बढ़ गई, या फिर उनमें जो है एक तरीके से बातचीत होने लगी, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों चले गए CEO, है ना, एक तरीके से बेचैनी होने लग गई। ठीक है, अननर्व हो गए, वो टेंशन में आ गए, डिस्टर्ब से हो गए थोड़े से, दैट इज़ कॉन्स्टर्नेशन। सो कॉन्स्टर्नेशन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी। सो अब एक चीज़, ये हमारे 15 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं यहाँ पे, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो टिप्स मैं देना चाहती हूँ, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, अगर फिलर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि देखिए वोकैबलरी
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है सेंटेंस की, आप किस तरीके से उसको फिल करो। इसके अलावा इफ़ आई टॉक ऑफ IBPS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, इसमें जो 70% जो सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पे बेस्ड होते हैं और 30% किसी ईडियम पे या फ्रेजल वर्ब्स पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। सो हमेशा क्रॉस चेक करना है कि वर्ड कौन सा फिट होने वाला है, वो ग्रामेटिकली फिट होगा या ईडियम तरीके से ये ईडियम होगा या फ्रेजल वर्ब होगा, या किस टोन का, पॉजिटिव तरीके से होगा, नेगेटिव तरीके से होगा, किस तरीके की वोकैबुलरी जो है कॉन्टेक्चुअली उस पर फिट बैठ रही है। वी नीड टू चेक। ठीक है, वी नीड टू चेक। ओके जी। सो आई होप, हाँ, ये सारे मैंने आंसर्स जो हैं इसमें लिख दिए हैं, पूरी तरीके से सेट कर दिए हैं आंसर्स, जो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया सो यू गाइस कैन रीड दिस PDF एज वेल। एंड इस चैनल की जो PDF है, इस सेशन की जो PDF है, या कोई भी जो भी इस चैनल पे क्लासेस आ रहे हैं, उस सभी की PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल्स पे देखने को मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। कल हम एक और सेशन के साथ आएंगे और कल हम करेंगे क्लोज टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू genuinely like this video, genuinely like this practice session, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड yes, if you want to get this sessions PDF, you need to join telegram channel @yadavpuja official। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।